भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची उपायुक्त छवि रंजन और प्रेम प्रकाश के बीच संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि छवि रंजन ने राजधानी में अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए प्रेम प्रकाश की मदद ली थी। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में कमाऊ पदों पर भ्रष्ट अफसरों की कैसे पोस्टिंग होती थी, इसके बारे में लोग अब जांच एजेंसियों को जो जानकारी दे रहे हैं वह हैरान करने वाले हैं। वहीं हेमंत सोरेन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजधानी रांची में डीसी पद के लिए ऐसे दागदार अफसर की तलाश थी जो नियम कानून को ठेंगा दिखाकर उनके लिए पार्टी कार्यकर्ता की तरह हर काम इशारे पर करे। बताते चले कि इसकी जिम्मेवारी प्रेम प्रकाश ने संभाली। कोडरमा में सरकारी पेड़ तक कटवा कर बेच चुके चार्टरशीटेड छवि रंजन सबसे उपायुक्त लगे और इन्हीं प्रेम से रांची डीसी बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, बाबूलाल ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुजरे 2 सालों में रांची में हुए जमीन रजिस्ट्री कार्रवाई और जमीन कब्जा कराने की जांच मुख्य सचिव से करनी चाहिए। तो जी हां, बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने रांची डीसी पर सवाल खड़े किए हैं और प्रेम के निर्देश पर राजधानी में जमीन की लूट होती थी, ये बातें भी कही है। वहीं एक और बड़ी खबर, निशिकांत दुबे का एक और सनसनीखेज ट्वीट सामने आया है। शिव कुमार ठेकेदार और मंटू और राजीव सिंह की रडार पर भी है। वहीं विनोद सिंह ने भी ईडी कर सकती है पूछताछ। जी हां, विनोद सिंह से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि कौन है विनोद सिंह, मंटू और शिव कुमार। जी हां, तो इस वक्त की बड़ी खबर, निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके फिर से सनसनीखेज खुलासा किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि शिव कुमार ठेकेदार और मंटू और राजीव सिंह भी अब रडार पर हैं। विनोद सिंह से भी ईडी पूछताछ करेगी। तो कौन है विनोद सिंह और मंटू और शिव कुमार, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो निशिकांत दुबे का एक बार फिर से सरकार पर सवाल, उन्होंने कई सवाल खड़े करते हुए सनसनीखेज ट्वीट किया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे संवाददाता पंकज प्रसून का। पंकज, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि बाबूलाल के ट्वीट से इसे क्या समझा जाए, किस ओर इशारा कर रहे हैं वो? देखिए अनुजा, बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सीधे सीधे रांची डीसी जो हैं छवि रंजन, उन पर सवाल उठाया है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है, उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो पिछले 2 साल में जितने भी राजधानी रांची में जो ज़मीन कब्जे की खबर है या जितनी ज़मीन रजिस्ट्री हुई, जितने का म्यूटेशन हुआ, इन सिर्फ 2 सालों की जांच करा ले मुख्य सचिव से, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। दूसरा सवाल जो बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि एक ऐसे शख्स को जिस पर ऑलरेडी वो चार्जशीटेड हैं, कोडरमा में सरकारी वृक्ष कटवा कर बेचने का जिन पे आरोप है, वो राजधानी रांची जैसे प्राइम पोस्टिंग कैसे पा जाते हैं, वो राजधानी रांची के डीसी कैसे बन जाते हैं। तीसरा सवाल जो बाबूलाल मरांडी ने उठाया है वो ये है कि प्रेम प्रकाश, जो कि अभी ईडी जिनसे पूछताछ कर रही है और एक ईडी की छापेमारी में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, प्रेम प्रकाश के साथ जो रांची डीसी छवि रंजन का क्या रिश्ता है, इस पर उन्होंने सवाल किया है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि जो राजधानी रांची के जो डीसी हैं छवि रंजन, उनकी पोस्टिंग रांची में, राजधानी में प्रेम प्रकाश के इशारे पर हुई है और ये इसलिए पोस्टिंग की गई है ताकि यहाँ एक ज़मीन का बहुत बड़ा खेल चल रहा था और उसमें डीसी कोई एक्शन न ले और मेरे मन मुताबिक काम करे, इसीलिए छवि रंजन को यहाँ बुलाया गया। बिल्कुल। और निशिकांत दुबे लगातार जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो ट्वीट करते हैं उसके बाद वो सारी चीजें होती नजर आती है। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करके बड़ी बात कही। उन्होंने शिव कुमार ठेकेदार पर ईडी अब उनसे पूछताछ करेगी, ये बात भी कही है। कितनी सच्चाई है, क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है अब इस पर? देखिए अनुजा, जब ये निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि ये विनोद सिंह, मंटू श्रीवास्तव और शिव कुमार जो कि ठेकेदार बताए जा रहे हैं, इन पे ईडी इनसे पूछताछ कर सकती है ईडी, तो हमने भी अपनी ओर से पता लगाने की कोशिश की कि ये तीनों शख्स हैं कौन।
विनोद सिंह के बारे में पता चला है कि राजधानी रांची में जो रातू रोड चौराहा है वहाँ पे से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक गैलेक्सिया मॉल है, उसके पीछे एक शख्स रहते हैं जिनका नाम विनोद सिंह है और इन्हीं की ओर शायद इशारा किया है निशिकांत दुबे ने। दूसरे शख्स हैं मंटू श्रीवास्तव, ये हीनू के पास रहते हैं। और तीसरे हैं शिव कुमार जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं। इन पे भी पहले भी कई तरह के आरोप लगे हैं और दबी जुबान में बातें भी होती थी कि इनका क्या कुछ रिश्ता है। ये सारे लोगों की कड़ी कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी और सत्ता के गलियानों तक जाती है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और अब तक जो भी हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं ईडी की कार्रवाई का, तो अगर निशिकांत दुबे ने कहा है कि इन तीनों को ईडी बुला सकती है तो ऐसा अंदाज़ा है, क्योंकि इन तीनों की जो पृष्ठभूमि है इन तीनों शख्स की, वो सत्ता के भी करीब हैं, प्रेम प्रकाश के भी करीब हैं और कुछ ऐसे सेटर हैं, लाइजनर हैं जिनके ये करीब हैं। एक बात तय है कि इन तीनों ने अकूत संपत्ति बनाई है। मैं विनोद सिंह की बात करूं तो पटना के कंकड़बाग में एक हनुमान नगर इलाका है, यहाँ इनके करोड़ों का एक घर है। इनके फादर खुद शायद एसडीओ या एसडीएम थे। तो इन तीनों पर शक की सुई पहले से थी। अब ईडी अगर पूछताछ करती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, इसको लेकर निशिकांत दुबे ने ट्वीट भी किया है और कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी पूछा है कि शिव कुमार ठेकेदार और मंटू उर्फ राजीव सिंह अब ईडी की रडार पर है और उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। जी हाँ, बता दें कि प्रेम प्रकाश से ही जुड़ा है ये पूरा मामला। प्रेम प्रकाश के बाद अब उनके जो भी करीबी हैं, जो भी उनके जानने वाले हैं, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी और ईडी को जिस पर भी शक हो रहा है उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, निशिकांत दुबे का बड़ा सनसनीखेज ट्वीट सामने आया है जिसमें कई सवाल खड़े करते हुए निशिकांत दुबे नजर आए हैं।